नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, किस जंगल सत्याग्रह के दौरान महिला कार्यकर्ता दयावती द्वारा वन अधिकारी को तमाचा मारा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमोरा जंगल सत्याग्रह। यह महासमुंद्र में हुआ था 1930 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ से स्वतंत्रता दिवस 1947 के दौरान नागपुर के सीताबर्डी किले में तिरंगा फहराया था। तो किसने तिरंगा फहराया था? ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये उस समय मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, पंडित रविशंकर शुक्ल, जिन्होंने नागपुर के सीताबर्डी किले में तिरंगा फहराया था। तीसरा प्रश्न, 1865 में 14 जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया था, जिनमें से सबसे बड़ी रियासत थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, बस्तर। यह सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत पूछ ले जाए तो शक्ति, ऑप्शन डी, शक्ति। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बघेलखंड पठार। तो बघेलखंड का पठार जो है वहाँ पर गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है। धारी डोंगरी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में मौजूद है? धारी डोंगरी की पहाड़ी ये महासमुंद में है। ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करती है। तो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करती है। ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी से। किस शासक के राज मुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी अंकित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि गुप्त द्वितीय धर्मरथ। महर्षि गुप्त द्वितीय धर्मरथ के जो राज मुद्रा थी उसमें कमल पर लक्ष्मी अंकित थी। कमल पर बैठी लक्ष्मी अंकित थी। निम्न में से एक स्वतंत्रता सेनानी जो धुरवा जाति से थे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुंडाधुर। गुंडाधुर जो कि धुरवा जनजाति से थे। 1910 में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता यही थे, गुंडाधुर। दमनच नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो दमनच नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। फिर यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को अग्रदूत कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले वित्त मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव। डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे और इन्हें कोरिया कुमार के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन ए, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 1900 में किया था, सन 1900 में किया था। गौटिया किस जनजाति का जाति पंचायत प्रमुख होता है? तो जाति पंचायत प्रमुख है गौटिया किस जनजाति का? तो कोंध। ऑप्शन डी, कोंध जनजाति। किसे छत्तीसगढ़ का विद्यासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित रामदयाल तिवारी। इन्हें छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। बांस शिल्प का कार्य करने वाली जनजाति है। तो बांस शिल्प का कार्य कौन सी जनजाति करती है? कमार। ऑप्शन ए, कमार जो है बांस शिल्प का कार्य करती है। बोधघाट जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो इसकी मेगावाट है 500।
और ये दंतेवाड़ा में स्थित है। 500 मेगावाट है बोधघाट की। 17वां प्रश्न है अरिहन, अहिरन, चोरनई, झींक किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है हसदेव नदी की सहायक नदी है। अहिरन, चोरनई, झींक ये सभी हसदेव नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन अधिक है? तो रॉयल्टी दर जो है प्रति टन अधिक है लौह अयस्क की। ऑप्शन बी लौह अयस्क की। दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज एलेक्जेंड्राइट राज्य में किस स्थान पर मिलता है? एलेक्जेंड्राइट तो ये मिलता है सेंदुमुड़ा में। ऑप्शन सी सेंदुमुड़ा में एलेक्जेंड्राइट। भारतीय संविधान की अनुसूची के किस धारा में छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियां शामिल है? तो ये होगा धारा बी। ऑप्शन बी धारा बी में 42 जनजातियां शामिल है।